हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग अच्छा चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टारगेट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट एंड ऑर्डर कलेक्शन एंड ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। इन सभी के ऊपर ट्रेड करेंगे और एक हाई एक्यूरेसी गेन हम करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हम मार्केट में क्या चार ट्रेडिंग में देखते हैं वो मैं चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक देख लीजिए, बिकॉज मार्केट में एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। ओके। एंड अभी अराउंड आप ये लगा लो कि ये एक ऊपर भी आपके पास हमारे पास एक एफवीजी है, ठीक है। सो प्राइस जो है चांसेस अभी बनाएगा कि इसको टैप करने के, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक बाइंग साइड में यहाँ पर पहले तो मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि जो प्राइस ने है पूरा बाइंग साइड में एक मोमेंटम यहाँ पर मीन्स मोमेंटम नहीं बनाया, एक अच्छा खासा कैंडल ग्रीन में फॉर्म किया, ठीक है। एंड यहाँ पर एक छोटा सा मैनिपुलेशन होने के भी चांस है, बिकॉज उसके बाद पुल बैक से भी मार्केट हमें क्या कर सकता है, मार्टिंगल से विन करवा सकता है। ओके। सो हमारे एक ट्रेड के ऊपर मार्टिंगल भी यूज़ होता है। एक सेटअप अगर हमारा कहीं पर बन रहा हो तो हम वहाँ पर दो ट्रेड प्लेस करते हैं। सपोज दैट हमारा शॉर्ट शॉर्ट वाला ट्रेड फेल हो जाता है, देन आपको नेक्स्ट ट्रेड जो है वो मार्टिंगल आपको यूज़ करना है। ओके। सो इस तरीके से प्राइस एक मूवमेंट बना रहा है, अगेन यहाँ से कंटिन्यू बाइंग भी कर सकता है। ओके। सो ये एक पॉइंट है हमारे पास कि बाइंग कर सकता है। तो हमने हमने बेसिकली दो ट्रेड्स प्लेस करने हैं। एक होता है फर्स्ट आपका मेजर श्योर शॉट एंड दूसरा होता है आपका मार्टिंगल ट्रेड। ओके। सो ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमारा अभी यहाँ पर रनिंग चल रहा है, जो कि लॉस में चल रहा है, ठीक है। सो मार्टिंगल ट्रेड हम प्लेस करेंगे, तो ये बाइनरी ऑप्शन का रूल है एक्चुअली। ओके। आपको यहाँ पे जो ट्रेड, अगर आपका टारगेट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट नहीं बना तो आपके जब तक मीन्स मोमेंटम नहीं क्रिएट होता तब तक आप मार्टिंगल से भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर मैंने बाइंग साइड के लिए मार्टिंगल ट्रेड प्लेस किया है, एंड ये डेफिनेटली रेड ग्रीन में ही क्लोज करेगा। ओके। तो फर्स्ट सेटअप है मेरा यहाँ पर वो ये है। ओके। एंड आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया देन आप कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत चीज़ें मिस कर रहे हो, मैं आपको वहाँ पर प्रीमियम नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, जो कि आपको मार्केट प्रेडिक्शन करने में हेल्प करता है। एंड मतलब एडवांस तरीके से वहाँ पर चार्ट ट्रेडिंग मैंने आपके साथ समझाई है आपको, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना है, ठीक है। एंड कोई भी डाउट्स रहता है देन आप कभी भी मुझसे क्लियर करवा सकते हो। ओके। मैं सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बता देता हूँ कि क्या चीज़ें होनी चाहिए जो रियल में वर्क करती हैं। ओके। सो देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रीन में क्लोजिंग करने वाला है। ओके। एंड ये ग्रीन में ही क्लोज होगा। और प्रीवियस में एक ऑर्डर ब्लॉक था वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। देन मेरा एक अगेन कैंडल के लिए ट्रेड रहेगा बाइंग साइड। ओके। बिकॉज प्रीवियस में एक ऑर्डर ब्लॉक है वो भी ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास बाइंग साइड के लिए कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि यहाँ से बाइंग होने वाली है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड भी प्लेस कर दिया। सो दो ट्रेड के लिए मैंने यहाँ पे मीन्स पहला मेरा मार्टिंगल से विन गया, एंड नेक्स्ट कैंडल मेरा देखते हैं शॉर्ट शॉर्ट विन जाता है या मार्टिंगल से विन जाता है, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से हैं। ओके। एंड अभी प्राइस में से है इस वाले हाई तक, जो कि एक मैंने हाई यहाँ पर पहले मैंने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था, तो इसको टैप करने के चांस है। और आपके सामने चीज़ें हैं, जो लेवल यहाँ पर है एफईजी है प्रीवियस में। ओके। वो टैप हो चुका है, ठीक है। तो ये टारगेट कंफर्म हो चुका है। ओके। तो अभी एक हाई जो यहाँ पर एक स्विंग पॉइंट है, यहाँ तक प्राइस जा सकता है। सपोज दैट अगर इसको ब्रेकआउट करता है या किसी तरीके से मुझे कंफर्मेशन देता है, तो उसके बाद मेरा टारगेट अराउंड ये लेवल तक रहेगा। ओके। सो देखते हैं अभी क्या रहता है इसका। सो ठीक है, यहाँ से भी ब्रेकआउट मिल चुका है मुझे, एंड अभी मैं यहाँ से बाइंग साइड के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि यहाँ पर से मतलब बाइंग कर सकता है ये टोटल, ठीक है। क्योंकि ओके, दो एक मतलब ऑर्डर ब्लॉक इसने नया बना दिया है, तो आप ये समझिए कि ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बन जाते हैं तब आपके सामने चीज़ें अ, उस सेम डायरेक्शन की मतलब आ जाती है, एंड आपका जो टारगेट है वो डन करने में ये पूरी हेल्प करता है। लेकिन उससे पहले देखो, कॉन्सेप्ट इस तरीके से रहता है, अगर मैनिपुलेशन पहले हो जाता है फिर रियल मूव आपका मीन्स बहुत अच्छे तरीके से आता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स, एक मोमेंटम भी क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन जब लिक्विडिटी क्रिएट पहले नहीं होती है, पहले मूव आ जाते हैं उसके बाद लिक्विडिटी क्रिएट, तो ऐसे में आपको डायरेक्शन तो मिलेगी आपकी, ठीक है। लेकिन पुल बैक आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, रिवर्सल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपकी जो है मार्टिंगल ट्रेड जो है वो विन होती ही होती है, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर कि क्या यह कैंडल क्लोज करता है। ओके। सो मैं अगेन यहाँ पर बाइंग के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा, बिकॉज ये अचानक से ही रिवर्स नहीं कर सकता। एक ये मार्टिंगल
जो कैंडल है मार्टिंगल ट्रेड है वो ये देना चाहिए उसके बाद, ठीक है। सो उसके बाद ये हम मतलब यहाँ पर इसको रिवर्सल के लिए सोचेंगे। एकदम से कहीं पे रिवर्सल दे रहा है ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपको समझना है कि एकदम से रिवर्स होते हैं लेकिन फिर वो पुल बैक नहीं पकड़ता है और बैक टू बैक आपके सेलिंग साइड में या बाइंग साइड में आपका चलता रहता है। ओके, सो ये एक हाई है जो कि मेरा टारगेट है। तो ठीक है, ये टारगेट भी मेरा डन हो चुका है जैसा कि आपके सामने सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ से प्राइस चेंज करने को रहेगा क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बन चुके हैं नीचे और अभी डायरेक्ट यहाँ पर बाइंग साइड में, ठीक है। ये रिवर्सल के बाद मार्टिंगल ट्रेड जो है मेरा विन हो चुका है। सो ये बड़ी कैंडल्स ये दर्शाती है यहाँ पे कि मैं कितना एक्यूरेट चल रहा हूँ मार्केट में। ओके, सो अभी इसने अगर इसको ब्रेक करता है देन मेरा नेक्स्ट लेवल ये स्विंग पॉइंट रहेगा। ओके एंड ओके, थोड़ा सा मैं वेट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज़ इसने रिजेक्शन लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। ये प्रीवियस में एक ब्रेकर ब्लॉक है रिवर्सल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर रिजेक्शन लिया है। अगर ये इस बीच में कोई मतलब थोड़ा सा मैं रुकूँगा कि यहाँ पर मुझे कन्फर्मेशन मिले तब जाके मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिल सकता है मुझे कुछ कन्फर्मेशन रह सकती है इसीलिए मैं रुक रहा हूँ, नहीं तो फिर हम पेयर चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर जो है एक अगर रिवर्सल कैंडल यहाँ पर बनता है तो मैं फिर बाइंग साइड के लिए ट्रेड करूँगा, ठीक है। ओके, क्योंकि ये एक एफईजी यहाँ पर क्रिएट कर लेगा दोस्तों, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला। एंड अभी ट्रेंड जो है पूरा बाइंग साइड में जाने को रेडी है, तो इसका मतलब यही है कि हो सकती है यहाँ पे बाइंग, ठीक है। तो थोड़ा से एक सेलर कैंडल यहाँ पर दे दे मुझे उसके बाद, ठीक है। सेलिंग कैंडल आई, लेकिन ठीक है, प्रीवियस का एक स्विंग पॉइंट भी मतलब ब्रेकर टूटा है। थोड़ा कंफर्मेशन अगर इसके साथ मिल जाए मुझे देन इसको मैं ट्रेड कर लूँगा, ठीक है। सो देखते हैं फ्रेंड्स क्या इसका क्लोजिंग रहता है। ओके, तो ओके, पर ये स्टार्टिंग में ही मतलब बड़ी कैंडल बनने लग गई, ठीक है। और ये कंफर्मेशन नहीं देगा जितना मुझे लगता है, ये टैप कर देगा इसको, ठीक है। अगर थोड़ा सा बाइंग और आई तो ये भी लेवल फिर टैप हो जाएगा एंड मुझे मेरी कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा सा मिस हो गया इसके ऊपर ट्रेड करने में, ठीक है। लेकिन अगर ये नीचे क्लोज ओके नहीं करेगा नीचे क्लोज, अब इसने टारगेट टैप कर दिए हैं। सो अब मुझे वेट करना है बेसिकली, ठीक है। अब इसमें ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास लास्ट जो ये एक हाई पॉइंट था ये टैप हो चुका है ठीक है। इसके बाद अब सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है या कुछ भी हो सकता है इस मार्केट के अंदर अभी, ठीक है। सो हम बेसिकली पेयर यहाँ पर चेंज करेंगे एंड आपको देखो कभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लिया करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब आपको यूट्यूब की वीडियो में समझ नहीं आता है कोई सा भी पॉइंट, ठीक है। तब आपको जितना देखो अपना नॉलेज आप गेन करोगे, ठीक है, उतनी आपको एक्यूरेसी हाई मिलेगी, ठीक है। सो ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस चार्ट पे हमें बाइंग दिख रही है ओनली, लेकिन कोई यहाँ पर सेटअप नहीं है, ठीक है। प्राइस अगर एक फेयर वैल्यू गैप तक आता है जिसने करंट में बनाया है देन यहाँ से शायद ये बाइंग ले सकता है या सेलिंग ले सकता है, लेकिन यहाँ पर आने के लिए भी टाइम इसको लगेगा, ठीक है। तो ओके, एंड यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सेलिंग साइड में पूरा मार्केट रन कर रहा है, ठीक है। एंड जब मार्केट पूरा सेलिंग में है तो यहाँ से हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं सेलिंग के साथ, लेकिन पहले तो हमारे पास लेवल होने चाहिए जहाँ तक के लिए हम काम कर सकते हैं। तो प्रीवियस में एक लेवल है यहाँ पे जहाँ से कि मुझे सेलिंग ट्रेड मिल सकती है फ्रेंड्स। ओके, सो मैंने यहाँ पर ट्रेड मैंने अपना एंट्री कर लिया, ठीक है। अब मुझे लेवल बताना है आपको कि कहाँ पर है। ओके, सो यहाँ पर देख लीजिए प्रीवियस में स्विंग पॉइंट है, तो ये इसका टारगेट रह सकता है बिकॉज़ ऊपर के पहले सारे टारगेट इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो ठीक है, टारगेट इसने कंप्लीट कर दिया। ये कैंडल नीचे वो लेवल को टैप इसने कर दिया। इसका मीन्स यहाँ पर कि टारगेट जो है बैक टू बैक टर्न हो रहे हैं सारे, क्योंकि यहाँ पर एक शार्प सेलिंग आ रही है। बीच में से थोड़ी-सी बाइंग भी इसने देखने को दी, लेकिन उसके बाद फिर से आपके सेलिंग वगैरह आ चुकी है कंटिन्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं। अगर आप इनके ऊपर फोकस करते हो देन ईज़िली ये चीज़ें समझ में भी आ जाएँगी आपके कि किस तरीके से मार्केट में काम हो रहा है करके। ओके, तो ये एक अच्छी खासी रेड कैंडल बना रहा है यहाँ पर, ठीक है।
और ये जो कैंडल है ट्रेड विन हो गया एंड अगेन मैंने एक और ट्रेड प्लेस कर दी सेलिंग के लिए बिकॉज ये लेवल टूट गया, लेकिन मेरा जो एंट्री है वो मिड में प्लेस हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन ओके, ये कैंडल यहाँ पर सेलिंग में ही क्लोज करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग कर दे तो मेरा विन रह जाएगा, बिकॉज यहाँ पर प्रीवियस में लेवल जो है ब्रेकआउट हो चुका है और नेक्स्ट लेवल नीचे है। मैंने उनके बीच का गैप समझ लिया, मीन्स इतना है, ओके। और क्योंकि अभी टारगेट ट्रेडिंग का जब सेटअप बनता है तो फिर बैक टू बैक सेलिंग बाइंग होने के पूरे चांस लगभग रहते हैं, ओके, जब एक परफेक्ट सेटअप बन चुका होता है। लेकिन ठीक है, देखते हैं ये कैंडल क्या क्लोजिंग करता है, ये डायरेक्ट इसको टैप करता है या यहाँ पर मतलब थोड़ा सा गैप रख के दूसरा कैंडल के लिए बनाएगा, ओके। तो देखते हैं क्या इसका क्लोजिंग होता है। सो डायरेक्ट इसको ये टैप करने के लिए जा रहा है कि इसी कैंडल में वो लेवल टैप कर दे, लेकिन नहीं किया, ठीक है। थोड़ा सा इसने गैप दिया यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हाई है तो सेलिंग हो सकती है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सेफ्टी से मैंने ये ट्रेड प्लेस कर दिया सेलिंग के लिए, बिकॉज इस कैंडल पर भी मेरा ट्रेड करना बनता है क्योंकि लेवल अभी तक टैप नहीं हुआ था, ओके। और ये कैंडल ने उसको टैप किया, ठीक है। अभी मेरे गुड लक और बैड लक पे निर्भर करता है फ्रेंड्स कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बनती है या रेड कैंडल बनती है, ठीक है। बिकॉज टारगेट टैप हो चुका है, इसके बाद ये गुड लक, अगर गुड लक मेरा होगा तो मेरे ट्रेड नीचे साइड ब्रेकआउट कर देगा ये कैंडल्स वगैरह बना के। अगर यहाँ पर कुछ अपोजिट अगर ये करना चाहता है तो ये फिर ग्रीन कैंडल में इसको क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ये फॉरेक्स की तरह नहीं है कि हमने टारगेट से एग्जिट कर लिया। बाइनरी में लिमिटेड टाइम हमारे पास है, 1 मिनट 2 मिनट जितना आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और कैंडल का टाइम ख़त्म तो अपना ट्रेड भी ख़त्म, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा बेकार लगी बाइनरी में, लेकिन ठीक है क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम उस चीज़ को समझ पाते हैं, ओके। सो 30 सेकेंड में मैं अभी देखता हूँ कि ये किसी लेवल से बाइंग या सेलिंग करे, ओके। उस हिसाब से मैं फिर अपना नेक्स्ट टारगेट जो है समझता हूँ, ठीक है। तो जितना मुझे लगता है ये एक फेयर वैल्यू गैप पे भी आ रखा है, ठीक है। और अगर यहाँ से बाइंग में या सेलिंग में ये ब्रेकआउट, ओके, तो हम यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर एफ जो है ब्रेकआउट देखने को मिला एफ में। सो अभी इसके चांस हैं यहाँ पे कि बाइंग कर सके एक पुल बैक, बिकॉज अभी 1 मिनट में हमारे पास कोई परफेक्ट लेवल नहीं मिला है। तो हम 1 मिनट के लिए 30 सेकेंड से पुल बैक के लिए समझेंगे कि कहाँ कहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है, ठीक है। एंड कहाँ से फिर पुल बैक के बाद रिवर्सल आ सकता है। तो चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं हमारे पास अगर आप उन्हें समझे तो। ओके, ये कैंडल तो यहाँ पर क्लोज हो गया। अभी नेक्स्ट कैंडल हमने देखना है कि इसका क्या मीन्स रिजल्ट रहता है। तो ओके, आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना फ्रेंड्स, बिकॉज़ वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी अपडेट्स हैं एंड फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को मैं वहाँ पर अपडेट करता हूँ कि क्या है किस तरीके से, मीन्स ओके, उनके ऊपर एग्जांपल वगैरह देके आपको समझा के एंड आपको ये चीज़ें कंफर्म करवाता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ पे ट्रेड करना चाहिए कौन से नहीं, ओके। एंड प्रीमियम लर्निंग अगर आप करना चाहते हो देन आप टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट मुझसे कर लेना, बिकॉज़ वहाँ पर अच्छे खासे प्राइस में आपके सामने वो चीज़ें मैंने रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट ही आपका एक्यूरेसी लगभग 90 to 95% हो जाएगा अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हो, फर्स्ट क्लास ही क्लियर समझते हो। तो ठीक है, यहाँ पर बाइंग साइड के लिए मेरा टारगेट था जो कि लगभग डन हो चुका है और ये 30 सेकंड पर है, ठीक है। तो ओके, छोटा सा एक गैप अभी भी है। तो कहीं ना कहीं इसको ये टैप करने के लिए आने के चांस है, बिकॉज अभी मैं 1 स्टेप डाउन टाइम फ्रेम पर काम कर रहा हूँ, ठीक। तो देखते हैं इस कैंडल का क्लोजिंग क्या होता है। हम ट्रेंड के साथ अभी कंटिन्यू करेंगे या रिवर्सल साइड के लिए कंटिन्यू करेंगे, ये इस ट्रेड के बाद पता चलने वाला है हमें, तो ठीक है। और ओके, क्योंकि अभी यहाँ पर एक सेलिंग भी हो चुकी है तो एक लास्ट बाइंग कैंडल में ये क्लोज कर सकता है, लेकिन मेरा एंट्री जो है वो भी ऊपर रह गया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया एंट्री अब मेरा ऊपर रह गया बिकॉज एक ऑलरेडी कैंडल, अगर अभी पंप वाली सेलिंग बाइंग आएगी तो ही मेरा ये टारगेट कंप्लीट होगा, ठीक है, ये ट्रेड विन होगा। एंड अगर यहाँ से सेलिंग करता है किसी रीज़न से देन हमारा थोड़ा एनालिसिस, ओके,
ओके, इसने 3 कैंडल स्विंग बनाया तो मैंने डायरेक्ट बाइंग की कैंडल मतलब बाइंग की ट्रेड यहाँ पर ले ली, ठीक है। और अभी जितना मुझे चांस लगता है प्राइस क्या करेगा, प्राइस बाइंग करने वाला है। एंड आई थिंक यहाँ पर प्राइस में चेंजेस होंगे और ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, ठीक है, जिससे कि आपके एक और लेवल आपका मीन्स उसके साथ स्वीप करना चाहिए, टैप करना चाहिए, उसमें आपको कंफर्मेशन मिलेगी बाइंग की, ठीक है। एक ऐसा लेवल पर है अभी प्राइस जहाँ से कि हम सोच सकते हैं कि ये बाइंग साइड में भी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। सो देखते हैं, क्योंकि हम मैं पूरा मार्केट जो है मीन्स चार्ट रीड करता हूँ पूरा, उसके बाद ही इन चीज़ों पे काम करता हूँ, ठीक है। सो सपोज लाइक किसी रिवर्सल की वजह से, पुल बैक की वजह से अगर हमें लॉस भी हो गया, तो हमारा जब चार्ट रीडिंग स्किल जब हमारे पास है तो हम आगे उसको कंटिन्यू सोच सकते हैं कि ठीक है यहाँ से पुल बैक था, अब नेक्स्ट एंट्री हमें कहाँ से लेनी है। नहीं तो अगर किसी स्ट्रैटेजी के भरोसे भी आप रहोगे तो आपको लॉस बैक टू बैक होने के चांस हैं, ठीक है। सो ओके, ये फिलहाल मेरे यहाँ पर 2 ट्रेड लॉस हो चुके हैं, ठीक है। एंड अभी सेलिंग साइड के लिए पूरा कंफर्मेशन है, ठीक है। सेलिंग साइड में ठीक है, कंफर्मेशन पूरा है। ओके, अभी ये लो तक के पूरे चांस है, बिकॉज़ मार्केट में एक चीज़ होती है, ठीक है, जब बाइंग के लिए आपका डायरेक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, मीन्स बाइंग साइड में आपका कंफर्म हो जाए कि इस पॉइंट से आपकी बाइंग आनी है, लेकिन प्राइस सपोज़ दैट वहाँ पर कभी सेल करता है, ठीक है। आपको बाइनरी के लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका एक नेक्स्ट लेवल जो होता है ना, वो आपका टारगेट बन जाता है। आपको देखना है नेक्स्ट लेवल कहाँ पर है, लेकिन परफेक्ट तरीके से पहले आपको सेटअप भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप को तोड़ दिया इसने। ओके, अब नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास ये। तो ये मीन्स इसका मतलब क्या रहा कि मैंने जैसे कि आपको बोला कि वो बाइंग करने वाला है प्राइस, ठीक है। किसी एक लेवल को लेके बाइंग, तो सब फिलहाल तो मैं यहाँ पर सेलिंग करने वाला हूँ, बिकॉज़ मेरा जो टारगेट है अभी लो है एंड ये वहाँ से बाइंग कर सकता है, फुल चांस है फ्रेंड्स। और ये मेरा जो लॉस था रिकवर भी हो गया। तो ये इस तरीके से होता है जब आप चार्ट रीड करते हो ना, ठीक है। तो बाइनरी में लॉस होना तय है, आप कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाओ, कुछ बन जाओ, तो बाइनरी में क्या है, 5 to 10% लॉस तय है आपकी, ठीक है। तो ठीक है, ये मैं समझा रहा था आपको। ओके, लेकिन मीन्स उसके साथ ही आपको क्या करना है, चार्ट रीडिंग स्किल अगर आपने समझ लिए तो फिर आपको नेक्स्ट कैंडल का भी पता चल जाएगा, ठीक है। कि जब आपके मीन्स अपोजिट मार्केट जाए तो उस टाइम आपको क्या रखना है, क्योंकि आप फॉरेक्स और क्रिप्टो में अगर होते तो वहाँ पर हम 100% एक्यूरेसी गेन कर सकते हैं अगर हम मेजर ट्रेड को कैच करें तो, ठीक है। सो यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए ये ट्रेड ओपन है एंड ये एक लेवल को लेके यहाँ से अभी ऊपर बाइंग कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर चांस जो है बहुत हाई बन रहे हैं। ओके, ओके, तो ये भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। ये पुल बैक है। अभी मेन मूव जो आपका मेन टारगेट है वो लो स्विंग पॉइंट है, उसको टैप करके प्राइस यहाँ पर कुछ भी करके मीन्स, ठीक है, उसको टैप करेगा ही करेगा, उसके बाद आपकी बाइंग करेगा। ओके, तो वो चीज़ें भी देखते हैं कि क्या है, कब तक ये टैप होता है मीन्स हमारा लेवल। ओके, लेकिन चांस हाई है कि वो लेवल टैप हो, ठीक है। क्योंकि प्राइस में क्या है ना, ऊपर एक डिसरिस्पेक्ट हुआ है और उसको फिर कंटिन्यू ना करके, ठीक है, टारगेट ऊपर का टारगेट हमारा टैप ना करके उससे पहले मिडिल से ही नीचे खिसक गया। तो ये होती है कि प्रीवियस कैंडल स्वीप को लेना, ठीक है। प्रीवियस कैंडल स्वीप को लेके टारगेट के लिए वो जा सकता है, ठीक है। तो ओके, ये लो पॉइंट अभी जो है टैप हो चुका है, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बोला मेरा टारगेट जो है कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे टारगेट डन हो चुका है। एंड अभी इसके बाद यहाँ से एक नया सेटअप बनने को रेडी है जो कि बाईं साइड में रहेगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पर जो है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बाइंग के लिए वो रेडी होगा, क्योंकि एक लेवल उसने टारगेट ऑलरेडी बना रखा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ इस टारगेट को और ये फ्यूचर में आने वाले टाइम में अब यहाँ पे मैं बैक टू बैक भी ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि जो पुल बैक्स आएंगे, ठीक है, वो रेयर का मतलब रेयर चांस है कि पुल बैक आएंगे। लेकिन अब जो मेजर जो आपकी ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पर आपका बाइंग साइड के लिए जो है टारगेट टारगेट स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ से बैक टू बैक भी आपको ट्रेड ये दे सकता है, लेकिन जो पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर पुल बैक के भी चांस है बिकॉज अपोजिट लेवल को लेने के बाद ही बाइंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहा है ताकि ये बड़े वाले टाइम फ्रेम में, जैसे 5 मिनट 15 मिनट ऐसे टाइम फ्रेम में भी ये क्या कर सके, बाइंग कर सके, ठीक है। सो ये लास्ट एफर्ट हो सकता है बाइंग में, ठीक है।
और सेलिंग में, एंड अभी कंटिन्यू मैं यहाँ पे बाइंग की ट्रेड्स प्लेस करने वाला हूँ, बिकॉज़ यहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आने वाली है। टारगेट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उससे पहले रिवर्सल पॉइंट भी जो है हाई अपना इस टाइम का, तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड अभी देखते हैं क्या इसका क्लोजिंग होता है, ठीक है। तो ये मार्टिनगल ट्रेड है जो मैंने प्लेस किया है, एंड अभी यहाँ से जो है कंटिन्यू बाइंग करने के चांस जो है वो बहुत हाई है, ठीक है। सो मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ हमेशा मार्केट में जो रियल में वर्क करती हैं, ठीक है। फुल साइकोलॉजी, ठीक है, आपके सामने मैं रखता हूँ कि हाँ, इस तरीके से आप एक अच्छी डेवलपमेंट अपने अंदर कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको ट्रेडिंग करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। सो हमेशा अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैपिटल आपका 10,000 है, आप ट्रेड ले रहे हो एक एक 2-2 हज़ार का। आप 200 300 400 500 से अराउंड कर सकते हो, ताकि आपका एक अच्छा खासा मतलब कैपिटल जो है वो सेफ रहे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपकी मतलब बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 से 2%, ओके। सो ठीक है, यहाँ से मैंने अगेन एक ट्रेड बाइंग के लिए प्लेस कर दी है। मेरा मार्टिनगल ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है, जो कि मैंने बोला कि यहाँ से अभी मार्केट में पूरा चेंज होने वाला है। ये देखो इंडिकेटर आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको प्राइस एक्शन कंफर्म कर देता है कि यहाँ से आपकी रिवर्ट, ठीक है, तो चांसेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से इसीलिए आप एमएससीडी का यूज़ भी कर सकते हो। बाइंग साइड में हेल्प आपको मिलेगी उससे कि किस साइड में आपका ट्रेंड है, बाइंग में है, सेलिंग में है, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं मैक्सिमम मैं प्राइस एक्शन ही यूज़ करता हूँ इस मतलब जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए हमेशा कैंडल स्टिक को पहले रखता हूँ, फिर आपके, क्योंकि इंडिकेटर एक प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए, ओके, ठीक है। रियल चीज़ आपको कैंडल स्टिक में ही मिलेगा, ओके। तो यहाँ से जो है मेरा ठीक है, मैं अपना अगेन एक ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, बाइंग साइड के लिए, क्योंकि मैंने जब भी बोला कि यहाँ से जो एक मोमेंटम भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, चांसेस मोमेंटम के अभी कम हो, बिकॉज़ अभी इसने एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं क्रिएट किया है बाइंग साइड के लिए, ठीक है। लेकिन जो आपका ट्रेंड के अकॉर्डिंग है वो यहाँ से बाइंग साइड में ही प्राइस लगभग रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले ये कुछ सेलिंग के लिए अगर सेटअप वगैरह तैयार करेगा तो वो भी हमें चीज़ें पता चल जाएँगी, और तब हम ईज़िली और अच्छे से उसको कैच कर सकते हैं, ठीक है। सो सारी चीज़ें लगभग हमारे साथ रहती हैं, ओके। तो ओके, ये वाला ट्रेड जो है रिवर्सल यहाँ पर दे रहे हैं। सो ठीक है, क्योंकि अभी बाइंग कन्फर्मेशन हमारी पूछ चुकी है कि ट्रेंड बाइंग के लिए है, तो हमारे जो ट्रेड रहेंगे, हम जो अभी यहाँ पर कैंडल आने वाली है, उनमें मैक्सिमम बाइंग कैंडल होगी एंड सेलिंग ओनली पुल बैक के लिए होगी। मार्टिनगल से हम उसको ट्रैक करते जाएंगे, ठीक है। सो अभी देखते हैं इसका क्या क्लोजिंग आता है, देन मेरा मार्टिनगल ट्रेड अगेन मैं बाइंग साइड के लिए लूँगा, बिकॉज़ यहाँ से ये एक लास्ट एफर्ट हो सकता है। ये वाला पॉइंट एक लास्ट रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, जहाँ से मीन्स अब बाइंग आने वाली है एंड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होने वाला है बाइंग साइज के लिए, और अराउंड यहाँ तक ये टारगेट को टैप करने वाला है, ठीक है। सो बिकॉज़ हमारा ये टारगेट फिक्स हुआ है, लेकिन जिससे पहले वाला हाई भी हमारा मेन टारगेट होगा। सो अब मैं यहाँ पे मीन्स जैसा कि मैंने बोला, जैसे कन्फर्मेशन हो चुकी है मैक्सिमम, देखो पहले इससे पहले एक कैंडल ग्रीन आया, उसके बाद रेड आया, इस बार 2 कैंडल ग्रीन आया, मीन्स क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, और यही चीज़ें मीन्स आपको अ, कन्फर्मेशन दिलाती है कि किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना चाहिए, और किस डायरेक्शन में आप समझ सकते हो चीज़ें, ठीक है? किस डायरेक्शन को आपको फॉलो करना चाहिए एक्चुअली, ओके। तो अभी यहाँ से देखते हैं हम क्या हमारा टारगेट सॉरी क्या हमारा कैंडल होता है, ठीक है? सो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, एंड आप मेरे टेलीग्राम पर मेरे स्टूडेंट की रिव्यूज़ वगैरह भी चेक कर सकते हो। सो ये मैंने यहाँ पर अगेन एक और ट्रेड प्लेस कर दिया है, ठीक है? ये प्रीवियस मेरे रिवर्सल मुझे मिल चुका है, मार्टिनगल से मेरा विन हो चुका है। अगेन मैं यहाँ पर बाइंग साइड के लिए ट्रेड मैंने प्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से एक मोमेंटम आने वाला है, या मोमेंटम इस बार मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ क्योंकि अभी यहाँ पर आपका क्या नहीं बना, यहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं किया मार्केट ने अभी, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि तब तक आपके मैनिपुलेशन वगैरह हो सकते हैं, पुल बैक्स वगैरह हो सकते हैं, जिन्हें हम मार्टिनगल से कवर करेंगे, ठीक है? तो ये एक रूल है जो कि आपको समझना है, ओके। तो देखते हैं क्या इसका कन्फर्मेशन रहता है, ओके। ठीक है, कन्फर्मेशन तो बाइंग के लिए भी है, क्योंकि नीचे से भी रिजेक्शन आ रहे हैं, और एक इसने मीन्स एक अच्छा खासा रिजेक्शन सेलिंग के लिए भी लिया है वैसे तो, ठीक है।
लेकिन चांस है क्योंकि ऐसे टाइम पर लिक्विडिटी क्रिएट कर ली जाती है, मीन्स बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन किया जाता है, उसके बाद एक डायरेक्शन में फटता है ये, ठीक है। सो अगेन मैं बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये यहाँ से मैं मार्टिनल ट्रेड से अपने विन कर रहा हूँ। एंड अब बाइंग में जब मुझे सेटअप मिलेगा देन मतलब अच्छा खासा ही तगड़े तरीके से होने वाली है चीज़ें, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या इसका क्लोजिंग रहता है, ओके। तो अब अब देखो, अब मैं कह सकता हूँ फ्रेंड, यहाँ से मार्केट फटने वाला है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और यहाँ से अच्छी खासी कैंडल्स आ सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लो पॉइंट था कि अगेन आया, एंड दो कैंडल इसने बनाए जिनकी विक अप साइड के लिए है, मीन्स सेलिंग साइड के लिए रिजेक्शन वगैरह बना रहा है। तो ये एक्चुअली एक पैटर्न भी होता है, लेकिन हम यूज़ करते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को, ठीक है। और अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से पूरा, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर प्राइस फटने वाला है, ओके। एंड यहाँ पर मार्टिंगल से मेरे सारे विन हुए हैं ट्रेड्स, एक भी लॉस नहीं हुआ। सो अब यहाँ से फटने वाला है, ठीक है। बस एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, उसके बाद आपको मतलब देखने का नज़रिया आप क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। सो ओके, एक कैंडल बहुत बड़ी बन गई, ठीक है, लिक्विडिटी डन हो गई। अब यहाँ से आएगी कंटिन्यू बाइंग, एंड मैं अपने टारगेट के लिए ट्रेड करूँगा, ठीक है। सो मेरा जो टारगेट प्लेस है उससे पहले एक स्विंग है, तो वहाँ तक मेरे को जाना है, ठीक है, कि यहाँ तक मैं ट्रेड कर सकता हूँ। और कंटिन्यू में अभी मेरा ये वाला जो लॉस था प्रीवियस में, वो भी रिकवर हो चुका है, ठीक है। सो अभी कंटिन्यू मेरे यहाँ पर बाइंग ट्रेड्स आने वाले हैं, ठीक है। इनको अब देखते हैं क्या यहाँ पर होता है, ओके। सो यहाँ पर एक मोमेंटम, अब मैं बोल सकता हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका है नीचे, तो अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि बाइंग साइड में है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बना है, ओके। तो अब यहाँ से मोमेंटम क्रिएट होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं, ओके। एंड आपके साथ ही मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें कि किस तरीके से है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब अगेन मैं एक और ट्रेड बाइंग के लिए लूँगा, बिकॉज़ एक लेवल ऐसा है ना, जैसे प्राइस बाइंग कर रहा है, ठीक है, उसने एक लेवल और तोड़ दिया और वहाँ से फिर बाइंग करेगा, लेकिन उससे पहले सेलिंग करता है, तो चांसेस ये है कि अभी वो घूम के पूरा उसी एक लेवल को ट्रैप करने के लिए जाता है, ठीक है। और उतने जिस जिस तरीके से वो सेलिंग साइड में ट्रैप करेगा, उसी तरीके से फिर बाइंग साइड में अपना, जब वो रियल मूव उसका आएगा तो सेम उसी तरीके से बाइंग करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मोमेंटम ट्रैकिंग भी हम इसको बोल सकते हैं कि समटाइम ये मोमेंटम भी आपको अच्छे खासे दे सकते हैं, मीन्स एंड प्लस पॉइंट समटाइम आपके साथ पुल बैक वगैरह भी आपको देगा, जो कि आप मार्टिंगल से कवर अप कर लोगे, ठीक है। तो ये एक सेटअप अपना, ठीक है। सो देखते हैं कि ये क्या क्लोजिंग करता है, ओके। तो कंटिन्यू अभी देखो एक भी कैंडल में रिवर्स नहीं आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यू आपके बाइंग साइड में कैंडल्स बन रहे हैं बैक टू बैक, 3 कैंडल बैक टू बैक बन चुके हैं, जिन पे 3 कैंडल मेरे विन हुए हैं, उससे पहले सारे मार्टिनल से विन हुए, ठीक है। लेकिन ओके, यहाँ पर अगेन मैंने एक ट्रेड बाइंग के लिए ले ली, बिकॉज़ अब जो टारगेट की तरफ ये जा रहा है वो बहुत अच्छे खासे तरीके से जा रहा है, ठीक है, जो कि समझ सकते हो आप, ठीक है। तो देखते हैं कब तक ये, क्योंकि इससे पहले एक प्रीवियस में हाई भी है, ठीक है, टारगेट से पहले स्विंग पॉइंट, तो यहाँ तक इसका पहला मूव रह सकता है। एंड यहाँ से अगर ये रिवर्सल दे देता है, तब बाइंग साइड में बहुत कम चांस होंगे, बिकॉज इस पॉइंट से ही सेलिंग के भी चांस बना सकता है मार्केट। लेकिन पहला जो, जैसा कि मैंने बोला, पहला टारगेट मेरा नीचे स्विंग पॉइंट रहेगा टारगेट से पहले, और वहाँ पर अगर रिवर्सल वगैरह दिखा देता है, रिजेक्शन भी दिखा देता है, तो मैं फिर वहाँ पे ट्रेड आगे नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर फिर अगेन एक मैनिपुलेशन हो सकता है। उसके बाद वहाँ से हमें टारगेट मिलेगा, नेक्स्ट टारगेट किस साइड को रहेगा, ओके। थोड़ा टाइम पास हो सकता है वहाँ पर, इसीलिए मैं रुक जाऊँगा, ठीक है, ओके। तो बाइंग कर रहा है, अगेन मैं एक और बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। देखो कितने बैक टू बैक किस स्पीड से, मीन्स मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये तरीका रहता है, जब आप लिक्विडिटी को समझ जाते हो, आप बैक टू बैक वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, टारगेट ट्रेडिंग जो ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये सेटअप ऐसा नहीं है कि हर बार बना रहता है, ठीक है। मार्केट कभी कंसोलिडेट होता है, कभी ट्रेंडिंग बनाता है, और उसके बाद एक टारगेट ट्रेडिंग का पैटर्न जो है क्रिएट करता है, एंड जब वो स्टार्ट होने लग जाता है, तब आपके बैक टू बैक आपको मोमेंटम कैंडल भी दिखाई देंगे, ओके। और सारी चीज़ें आप उसके बाद समझ सकते हो, ओके। सो प्रीवियस जो टारगेट है, ठीक है, प्रीवियस जो स्विंग पॉइंट है उसके करीबन करीबी आने वाला है, ओके। तो क्या होता है इसके अंदर, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ओके। एक ग्रीन कैंडल और प्रीवियस हाई जो है, इसने प्रीवियस जो स्विंग है उसको इसने टैप कर दिया है लगभग, ठीक है।
प्रीवियस स्विंग जो है टैप हो चुका है एंड ओके, इसको ब्रेकआउट करते हैं, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो मैं यहाँ पर बाइंग की ट्रेड प्लेस करता हूँ, ठीक है। सो ठीक है, मैंने यहाँ पर बाइंग के लिए ट्रेड मैंने प्लेस कर दिए हैं एंड अभी चांसेस हैं कि और बाइंग करें, बिकॉज़ देखो जब भी टारगेट टैप होने वाला रहता है उससे पहले थोड़ा-सा मैनिपुलेशन मार्केट कर देता है, ठीक है। सो ये प्रीवियस एक स्विंग है जहाँ से प्राइस ने जिसको अभी ब्रेकआउट किया, तो अभी चांसेस बहुत हाई हैं एंड ये लेवल होता है जो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट करता है मार्केट को, ठीक है। इन लेवल्स के ऊपर अपोजिट सेलिंग करवाई जाती है या अपोजिट बाइंग करवाई जाती है, तब जाके वहाँ पे उसके बाद फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, ठीक है। मैनिपुलेट होता है मीन्स मार्केट, उसके बाद आपका बाइंग रियल मूव आता है, ठीक है। सो देखते हैं क्या इसका क्लोजिंग रहता है, ये डायरेक्ट इसको टैप कर देगा या डोजी बना देगा, बिकॉज़ ये कैंडल डोजी बनाने के चांस ज़्यादा यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। सो देखते हैं क्या कोई ऊपर एक टारगेट और होगा, लेकिन मुश्किल। देखते हैं इसका क्या क्लोजिंग होता है, पहले उस हिसाब से जो है हमारा आगे का समझने का तरीका रहेगा। ओके, सो ओके, ये ग्रीन में क्लोज हो चुकी है एंड अभी भी चांस है कि ये एक कैंडल बना पाए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी भी ऊपर टारगेट हमारा टैप नहीं हुआ है एंड बैक टू बैक यहाँ पर 6 कैंडल का बाइंग मतलब मैं सम प्लेस किया मैंने यहाँ पर 6 कैंडल का बाइंग का बाइंग साइड ट्रेड को, ठीक है। सो मैं थोड़ा मन हिचक रहा हूँ बोलते टाइम, बिकॉज़ मैं प्राइस मार्केट पे देख रहा हूँ एंड मुझे वीडियो बनाने का आदत तो फ़िलहाल पड़ गया, लेकिन थोड़ा-सा फिर भी रहता है। ओके, तो यहाँ पर सेलिंग हो रही है फ्रेंड्स एंड प्रीवियस जो स्विंग पॉइंट है, अगर वो फेक ब्रेकआउट होता है, उसके नीचे क्लोज़ होता है, तो मैं यहाँ पे या ये फेयर वैल्यू गैप अगर ब्रेकआउट होता है जो करंट टाइम में यहाँ पर बना रखा है, ओके। सो यहाँ पर ये नीचे ही क्लोजिंग करने वाला है इसके जितना मुझे लगता है, तो ये मोमेंटम हमारा यहाँ पर एंड होगा, ठीक है, बिकॉज़ एक लेवल रिवर्स हो चुका है लास्ट लेवल से पहले ही स्विंग पॉइंट पर। तो ओके, इसके बाद हम अभी नेक्स्ट पेयर को ओपन करते हैं। ओके, तो अब होने वाला है मेरा लास्ट ट्रेड जो मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा, ठीक है। तो आपकी चीज़ें आपके साथ मतलब सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे इस पेयर के ऊपर एक ट्रेड मिला है, इसको हम समझते हैं किस तरीके से। ओके, एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे आपने मोमेंटम भी आप ट्रैक कर सकते हो और बाकी चीज़ें भी समझ सकते हो, ठीक है। किस तरीके से आप ऑर्डर कलेक्शन, ऑर्डर ब्लॉक, टारगेट ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रैकिंग कैसे हो सकती है मार्केट में एंड जब लेवल ब्रेक होते हैं तो टारगेट कहाँ बनता है, इस तरीके से। सो अभी यहाँ पर ट्रेंड आपका डाउन है एंड इस लो तक आने के प्राइस के चांस हैं, जो कि सॉरी यहाँ पर आ चुका है, लेकिन इस लेवल से ये बाइंग क्रिएट करता है या सेलिंग, ये मुझे चेक करना है। ओके, सो प्राइस जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, ओके, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सेलिंग की ट्रेड, ठीक है, बिकॉज प्रीवियस में जो फेयर वैल्यू गैप है उनको क्या कर रहा है प्राइस, ओके, तो उनको टैप करके प्राइस क्या कर रहा है, रिवर्सल दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस में सेलिंग होने वाली है और यहाँ तक हमारा ये टारगेट रह सकता है, लेकिन इससे पहले हमारा टारगेट ये पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पर मैं एक ही ट्रेड प्लेस करूँ, ठीक है, और एक ट्रेड मैं यहाँ पर लूँ, बिकॉज़ फिर टाइम भी हो रहा है, ठीक है, अराउंड मतलब 10 मिनट का वीडियो ये बन चुका है, ठीक है। सो ये लेवल को ये टारगेट करेगा, उसके बाद एक नया सेटअप देखने को मिलेगा फिर, ठीक है। सो हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, कंफर्मेशन मिल जाए, अगर टारगेट ट्रेडिंग सेटअप बन गया तो उसके बाद इस मैनिपुलेशन को समझ के फिर हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, और बहुत नॉर्मल तरीके से हम ट्रेड करते हैं, ऐसे हम कोई रॉकेट साइंस भी यूज़ नहीं करते हैं, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा लास्ट ट्रेड एंड हो चुका है एंड आज के वीडियो में इतना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर मुझसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। और प्रीमियम लर्निंग भी अगर आपको करनी है, प्रीमियम कोर्स परचेस करना है, बिल्कुल लो प्राइस में मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ जो कि बहुत एडवांस है आपके लिए, ओके। सो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।